बात चल रही है पाप की, और यह पाप कर्म कहने के लिए 5 प्रकार का है। फिर यह जब कसायों से गुणित होता है, मन वचन काया से गुणित होता है, संरम समारंभ आरंभ से गुणित किया जाता है, यह पाप 108 प्रकार का हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो माला फेरते हैं, माला जो फेरने का सिस्टम है, उसमें 108 दाने होते हैं, और जीव के द्वारा जो 108 प्रकार के पाप किए जाते हैं, 108 प्रकार के भेद जो बताए हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए माला फेरते हैं। इसी प्रकार से सिद्ध चक्र विधान में जो अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं क्रोध आदि को लेकर के, तो उसमें तो और ज़्यादा इसका वर्णन है। क्रोध कार्य तनुमत, फिर क्रोध क्रिया, ऐसे अलग 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 उसके मंत्रों में भेद प्रभेद बताए हैं। यहाँ पर अगर हम अपने जीवन में स्थूल रूप से भी पापों को छोड़ दें, या स्थूल रूप से भी पापों को समझ लें, या इसका प्रयास करें कि मेरे जीवन में कम से कम स्थूल रूप से पाप ना हो, यह भी बहुत बड़ी विजय है जीवन में। क्योंकि पापों के संस्कार इस प्राणी के अनादि काल से हैं, और यह जीव पापों को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, बहुत ही मजेदार बात है कि व्यक्ति पापों को छोड़ना भी नहीं चाहता और पापों को भोगना भी नहीं चाहता। अभी किसी को बोलो कि ये तुम्हारे पाप कर्म का उदय ऐसा ऐसा आने वाला, नहीं, भोगना भी नहीं चाहता। अच्छा बोल दो छोड़ दो, नहीं, दोनों में उसका तुरंत जो रिएक्शन होता वो ऐसा होता है। तो ये बड़ी हास्यास्पद जीवन की शैली होती है व्यक्तियों की, कि वह पापों को पकड़े रहना चाहता है, परंतु उन पापों के उदय में दुखी होना नहीं चाहता। जबकि नियम ऐसा है कि अगर पाप कर्म किए हैं, तो जैसे पाप कर्म किए हैं, जब वो पाप कर्म जीवन में उदय में आते हैं, किसी भी जन्म में, किसी भी पर्याय में, किसी भी गति में, तो पाप का जो फल होता है वह दुख ही होता है। व्यक्ति करता कुछ है, वो चाहता कुछ है। यानी कि विष पीने के बाद में वह अमृत का फल चाहता है। पाप करने का मतलब क्या है? पिएगा विष और फल चाहता है अमृत का मिले। शराब पिएगा, शराब पिएगा व्यक्ति, जो शराब पीता है ना, कई बार कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो शराब पीने के बाद में इतनी अच्छी बातें करते, इतना अच्छा उपदेश देते, इतनी अच्छी सलाह देते हैं कि वो होश में तो कभी इतना अच्छा बोलते ही नहीं है। कभी कभी अड़ोस पड़ोस से झगड़ा होने के बाद में मालूम चला कि वो बात ही नहीं कर रहा उससे, और ये देखा जाता है कि शराब पीने के बाद, अरे भाई साहब आप कैसे हो, और भाई साहब सब ठीक है, बहन जी अच्छी हैं, बिटिया अच्छी है, और सब घर में अच्छा चल रहा, तो समझ जाना कि आज इसने विचार करो, पाप करने के बाद कभी कभी व्यक्ति वो उन्मत्तता आ जाती है, उसे होश ही नहीं रहता। किया पाप है परंतु बोल अच्छा रहा। कभी कभी किया पाप है, शराब पी ली, पाप किया है, और इतना
अनाप शनाप इसको उसको गालियां देगा, इतना मोहल्ले में ऊधम मचाएगा, घर में उत्पात मचाएगा, घर के साथ में अड़ोस पड़ोस भी आतंकित हो जाते। कभी कभी पाप है, उसकी रिएक्शन अलग अलग होते हैं। कभी कभी शराब पीने के बाद में, मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है शराब पीने के बाद में, और उसे कोई दिख गया अच्छा आदमी, फिर वो उस व्यक्ति के पास जाकर के इतनी मधुरता से बातचीत करेगा कि ये सीधे सरल व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति से तो कभी अपेक्षा ही नहीं थी कि ये इतनी अच्छी बात करेगा। उसकी रिएक्शन अलग अलग होते हैं, पाप की दशाएं अलग अलग हैं। एक व्यक्ति पाप करता है, मुर्गे मुर्गियां बकरे बकरियां काटता है, कसाई का काम करता है, वहां पाप करके आएगा, अपने बेटे की उंगली में लग जाएगी, कांटा लग जाएगा, तो तड़फेगा, डॉक्टर के यहाँ नंगे पैर लेकर के दौड़ेगा, खुद पाप किया है। अगर घर में किसी को थोड़ा सा तीली जल गई, हाथ जल गया, कुछ जल गया, तो इतना चिल्लाएगा, अरे तुम लोग देख के काम नहीं करते, अरे देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुद ने पाप किया है और यहाँ पर गलती होने पर उपदेश दे रहा है। ऐसी भी घटनाएं होती, विचित्र घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से लोगों का जीवन देखा जाता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं इस संसार में, कुछ ऐसे मत मतांतर चलते हैं दुनिया में, वहाँ पर प्रभु के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर, सुप्रीम पावर के नाम पर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं इकट्ठे होंगे धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर इकट्ठे होंगे, परंतु वहाँ पर जो उनके उपदेश होते हैं, जो उनको सिखाया जाता है, जो उनको बताया जाता है, वो उन्मादी वक्तव्य होता है, वो भड़काऊ वक्तव्य होता है, वो आतंक की बातें, आतंक का को सिखाने वाला उपदेश होता है। उपदेश तो नहीं बोल सकते, कुउपदेश। वहां पर इकट्ठे धर्म के नाम पर हुए, परंतु क्या हो रहा है? पाप। कुछ लोगों की, कुछ संप्रदायों में धर्म के नाम पर क्रियाएं होती हैं जहां पशु आदि को मारा जाता है, काटा जाता है, और वे उसे पर्व का नाम देते हैं। वो पर्व नहीं है, वो तो भयानक पाप का दिन होता है जहां सामूहिक रूप से जीवों की हत्या की जाती है। अपने धर्म को, जो कि मिथ्यात्व है, जो पाप है, जो अशोभनीय है, जो निकृष्टतम है, उसे धर्म का लेवल, धर्म का नाम देकर के, और वास्तव में जो धर्म है, सत्य मार्ग है, सन्मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, दया का मार्ग है, उन लोगों को, उनकी पद्धतियों को बुरा भला कहना, भड़काना धर्म के नाम पर एक घोर पाप है। यह भी दुनिया में खुलेआम चलता है। उसे सरकारों का आशीर्वाद प्राप्त होता, संरक्षण प्राप्त होता है, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर। यह घोर पाप है। जहां भी धर्म के नाम पर पशुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति भावनाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा जो भी पाप किए जाते, वे सभी दुष्कर्म और घोर पाप कहलाते हैं। एक तो पाप ही हो गया,
और ये धर्म के नाम पर जो इस प्रकार के कृत्य होते हैं वे भी पाप ही कहलाते हैं। उनकी प्रवृत्ति पाप की प्रवृत्ति कहलाती है और वे इस पाप से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो शराब पी रहा है, जो नॉनवेज खा रहा है, इससे भी खतरनाक और घातक पाप ये कहलाता है जो धर्म और धार्मिकता के नाम पर थोपा जाता है और किया जाता है।